नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम 2022 से यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे लास्ट का जो हमारा हुआ है उसको कवर करते हैं। तो इसमें पहला खंड है हमारा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। तो इसमें बताना है कि सूर्य की ऊर्जा से कौन सा हम प्राप्त नहीं करते। तो जो भूतापीय ऊर्जा है और बायोमास ऊर्जा है, ये दोनों ही ऐसे ऑप्शन हैं जो सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता। तो इसमें आयोग के द्वारा दो ऑप्शन ऐसे दे दिए गए थे। अब आयोग के ऊपर डिपेंड है कि वो इसको कौन सा उत्तर मानता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जो इसका पूरा नाम है। तो यह क्या है? तो यह एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, जिसको हिंदी में अजैव अपघटनीय प्रदूषक भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑर्गन। तो आप देखना कि जहाँ पर भी कार्बन के स्रोत मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, मीथेन हो गया, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो जहाँ पर भी कार्बन मिलेगा वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस होगी। तो आप इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सूची को मिलाने वाला हमारा क्वेश्चन है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मैंने इसके सामने ही लिख दिया है इसका आंसर। तो देखना कि भाई अगर हम ऐसे जाएं कि भाई शांत क्षेत्र कौन सा हो सकता है, तो शांत क्षेत्र वही होगा जो सबसे कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसमें हम 50 dB वाला लगा देंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके के आसान होते हैं, इनको आप देख के निकाल सकते हो। आवासीय क्षेत्र कौन सा होगा जहाँ पे थोड़ी सी कम और मतलब थोड़ा और ज़्यादा शोर हो सकता है, तो 55 dB हो जाएगा। ऐसी औद्योगिक क्षेत्र 70 वाला हो जाएगा और व्यापारिक क्षेत्र 65 वाला हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सूची मिलान वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना। तो इसमें लिखा है कि खट्टे नासर जो होते हैं, तो हम इसका राइट आंसर देख लेते क्या है। खट्टे नासर जो होते हैं वो जीवाणु के कारण होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग, यह कवक के द्वारा होता है। आलू का बीच में से काला हो जाना, आलू का कृष्णकांत रोग, यह ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। गेहूं का साहू रोग, यह कीट के कारण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है डी। देखिए, जो शनि ग्रह है उसमें मेनली हीलियम और हाइड्रोजन पाई जाती है। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत आप देखेंगे 75% होता है और हीलियम का 25% होता है। और कुछ ही इसमें जो मीथेन होती है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। चलिए अपने 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत ही देखने वाला है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है, थर्मोडाइनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो इसमें कोई कोई आंसर इसका हीरा भी लगा सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर ग्रेफाइट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये भी बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो केवल दो ही ऐसी स्तनधारी हैं जो अंडा देते हैं, उसमें एक किडना पहला है और दूसरा प्लेटिपस है। तो ये दोनों नाम हमें याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। तो इसके भी आयोग ने ऐसे ऑप्शन दे रखे थे जिसके दो राइट आंसर हो सकते थे। तो इसका एक आंसर हो सकता है ऑप्शन ए और एक आंसर हो सकता है ऑप्शन डी। तो पहला जो ए में दिया हुआ है वो देख लेते हैं। छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के स्वरूप का, और डी ऑप्शन है निमोनिया का। तो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है निमोनिया का और छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस के स्वरूप का। तो चलिए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो ये हमको इन पे नज़र बना के रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो चलिए आगे चलते हैं। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडीज। और ये मादा मच्छर होता है, फीमेल मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू बुखार होता है एडीज मच्छर के द्वारा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओजोन। तो प्रकाश रासायनिक धुंध के सदैव होता है ओजोन, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नीचे लिखा भी है
कि प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए महत्वपूर्ण माध्यमिक प्रदूषक ओजोन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में क्या काम करते हैं कि देखा लेंस की क्षमता डायोप्टर सही लगा दिया बस, और फिर आके हमें पता लगता है कि हम गलत ऑप्शन लगा के आ गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता जो इसका एसआई में मात्रक होता है वो बैकुरेल होता है, ना कि क्यूरी। तो इसमें हमें गलत बताना था, तो जो हमारा राइट ऑप्शन है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, इसका बैकुरल हो जाएगा, यही गलत है। बाकी लेंस की क्षमता जो है उसका मात्रक डायोप्टर होता है, दबाव या दाब होता है उसको पास्कल में नापते हैं, और उष्मा जो है उसको हम जूल से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है। तो ये देखना है, ये डायरेक्ट कहीं पे भी कोई ऐसी रिपोर्ट के अनुसार याद नहीं रखा जाता। ये हम देख सकते थे कि हमारे जो वेस्ट बंगाल क्षेत्र है उसमें आर्सेनिक की जो मात्रा है जल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो आप इसको कॉमन सेंस से सही कर सकते थे कि इसका ऑप्शन वेस्ट बंगाल के पास ही जो है बांग्लादेश हमारा दूसरा देश है, तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस मुख्य अवयव है। तो देख लेते हैं क्या है। तो मीथेन जो गैस है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। अब ये देखना सेम क्वेश्चन, अभी ये प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव पूछा है मीथेन, और यही अभी आगे देखना ये 2 बार दिया हुआ था। ये 18वां क्वेश्चन जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्यतः बनी होती है, इसका भी राइट आंसर मीथेन ही है, बस दूसरी तरीके से पूछा है। तो देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। 17वां क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है। तो जब जो पृथ्वी पर किरण आती है वो तो लघुतरंग सौर विकिरण आती है, लेकिन जब ये गर्म हो जाती है तो फिर प्रकृति एक आग का पिंड की तरह काम करती है। तो वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा जो हमारा वायुमंडल होता है वो गर्म होता है। ये मैं आपको भी बताया था कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो इसका भी राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अपना 19वां कथन और कारण वाला सवाल है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस का मतलब है मतलब समान मिश्रण वाला, और इसका जो रीजन है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कि भाई ये दोनों, इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा कि कथन ए तो सही है परंतु आर गलत है, कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है लेकिन पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये हमारा जो ऑप्शन है ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक्स। तो प्रतिजीवाणुक जो है वो सल्फर ड्रग होती है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको पता है तो पता है, वरना ये क्वेश्चन छोड़ देने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये देख लेते हैं हम। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपको एक का भी उत्तर पता है कि भाई स्वदेश गोरखपुर, जो स्वदेश पत्रिका है वो गोरखपुर से छपती थी, तो आप कर सकते हैं, वरना इनको छोड़ देने में सबसे अच्छा होता है। तो ये देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। स्वदेश जो है हमारी पत्रिका वो गोरखपुर से प्रकाशित होती थी, भारत बंधु जो है हाथरस से, और सत्यवादी आगरा से, और शक्ति अल्मोड़ा से। तो ये अब जो है आगे चलते हैं। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक यूं सही नहीं है। तो इसमें भी देखना है कि कौन सा सही नहीं है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो रियान होता है वो अर्ध सिंथेटिक फाइबर होता है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रियान, जो कि अर्ध सिंथेटिक फाइबर है। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो ये नियोप्रीन होता है ये विशिष्ट रबड़ होती है। और जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है एस्पर्टेम, ये हमारा होता है संश्लेषित मधुरक। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय वे होते हैं कि जिनको जीव जो है वो निम्नीकृत कर देते हैं। तो इसमें देखने वाली बात है कि प्लास्टिक के कप को, जो प्लास्टिक है वो तो ये जैव निम्नीकरण हो ही नहीं सकती, इसी वजह से तो कभी पन्नी बैन कर रहे हैं, कभी प्लास्टिक बैन कर रहे हैं, कांच की बोतल भी ऐसी है, एल्यूमिनियम फाइल भी ऐसी है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आसान क्वेश्चन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में
निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन जो है गलत होने वाला क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर आदमी डीजल और इंजन दोनों ही लगा के आए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेट्रोल इंजन। तो निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पेट्रोल के जो इंजन होते हैं उनमें कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट हो गया है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, फिर आगे की वीडियो हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस खंड को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख, ऑप्शन ए सही है इसका। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो इसको अटेम्प्ट करिए, वरना ये छोड़ने में भी भलाई होती है। देखते हैं क्या है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखना है कि इसमें अगर आपको पता है तो इसको अटेम्प्ट करना चाहिए, वरना इनको छोड़ने में भलाई होती है। तो देख लेते हैं एक बार। बनारस के पास सूजा की पराजय जो हुई थी वो फरवरी 1658 में हुई थी। धर्मत में विजय जो हुई थी वो अप्रैल 1658 में हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो 1658 में हुई थी मई में, और ये देवराय की लड़ाई ये 1659 में हुई होगी, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये भी अगर, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर एक भी पता होता है तो ऑप्शन निकल जाता है। तो देख लेते हैं। सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो किया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, और लाल महल जो है बलबन द्वारा बनवाया गया था। जमात खाना मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और 2.5 दिन का जोटा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और ऐसे क्वेश्चन को देख के अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी में गलत भी हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो आप देखोगे कि भाई नाव जो है वो कहाँ से प्राप्त होनी चाहिए? जो एक हमारा बंदरगाह हो उसके पास से नाव के चित्र हमारे प्राप्त हो सकते हैं। तो आप देख लेंगे लोथल जो है गुजरात में, तो लोथल और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अमरावती, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। चलिए आगे चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तलार जो बोला जाता था अधिकारी, वो रात्रि सुरक्षाकर्मी का अधिकारी होता था। पटकोल जो होता था ग्रामीण कर वसूल करने वाला अधिकारी होता था। सहसापति जो होता था चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था। बल अधिपति जो होता था चुंगी का संरक्षक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको फिल कालाक्रम अनुसार लगाना है। ये क्वेश्चन देखना, अगर आपको लोकेशन पता होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये देखना कि भाई वारंगल जो है सबसे साउथ में है। तो अगर आपको मैप की थोड़ी भी जानकारी है तो मान लिया आपका पड़ोसी है, तो वो सबसे पहले आसपास के क्षेत्र जीतेगा और फिर धीरे धीरे आगे के क्षेत्र को जीतेगा। तो इसी तरीके से अगर आप कॉमन सेंस से इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर हम ये देख लेते हैं, वारंगल जो है सबसे दक्षिण में है, तो सबसे बाद में जीता होगा। तो इसका देख लेते हैं, डी ऑप्शन में दिखा सबसे बाद में दिया हुआ है 3। तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो देख लेते हैं। रणथंबोर को 1301 में जीता था, गुजरात को 1299 में, चित्तौड़ को 1303 में और वारंगल को 1310 में। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कौन सा सही नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको पता है तो इसमें रिस्क मत लेना, तभी रिस्क लेना, वरना रिस्क मत लेना, क्योंकि इनके गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि आप लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। सर्ववर्मन जो है असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वर वर्मन जो है जौनपुत्र प्रस्तर अभिलेख, ईशान वर्मन जो है हरहा पाषाण अभिलेख, जीविता गुप्ता जो है वो देव बर्णाके अभिलेख। नेक्स्ट अपना चलते हैं।
शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंभा किस स्थान से संबंधित थे? तो ये मारवाड़ के थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये फिर घटनाओं पर विचार करने वाला क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा पहले हुई थी, कौन से बाद में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देख लेते हैं। जो सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था वह 1724 में हुआ था। बेदारा का युद्ध जो हुआ था 1759 में। पोर्टो-नोवा का युद्ध 1781 में। और मुदकी का युद्ध जो है 1845 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य के संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहाँ के द्वारा यह किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है। चलो इस वीडियो